तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा एक नई वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एप्पल कार को लेके। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है एप्पल का, इसको बोलते हैं टाइटन। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एप्पल एक नई जो कार है वो लेके आ रहा है, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें कोई भी मैकेनिकल जो ज़्यादा पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये एक सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार होगी। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टाइटन प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर एप्पल अपनी जितनी भी कार है वो बनाने वाला है, इलेक्ट्रिक कार जितनी भी बनाने वाला है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी पुराना ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी सालों पहले जो जब स्टीव जॉब्स थे तब उन्होंने ऐसा बोला था कि हम इन फ्यूचर अपनी जो एप्पल कार है उसको भी लेके आएंगे। और टिम कुक जो कि अभी एप्पल को हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी ऑलरेडी ऐसा बोल दिया था कि हम जल्दी, उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि हम एप्पल कार भी मार्केट में लेके आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा चर्चा करेंगे एप्पल कार के बारे में। दोस्तों जहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें ना एप्पल कार को लेके, तो एप्पल के लिए ये एक नया प्रोडक्ट है तो कार है लेकिन नया प्रोडक्ट है। ये ऐसा नहीं कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही है क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार होने वाली है। ये एक इलेक्ट्रिक कार है। और दूसरी डिवाइस की बात करें, जैसे दूसरे गैजेट होते हैं, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, जहाँ फिर हम बात करते हैं कोई चार्जर, अडाप्टर, पीसी, मैक्रो, लैपटॉप हो गया इसका, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एप्पल बनाता है। लेकिन इसके लिए जो एप्पल कार की बात करें, इनके पास कुछ भी अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो जैसा कि दूसरी कंपनियों के पास है जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। जहाँ पे सबसे पहले जो नाम निकल के आता है वो आता है टेस्ला का। बहुत सारे ऐसे सुनने को मिल रहा है कि ये जो एप्पल होगी ये कंपैरिजन करेंगी, जहाँ फिर ये फाइट कर सकती है टेस्ला के साथ। तो अभी हम सबसे पहले जहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये टेस्ला के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं ये जो एप्पल कार आने वाली है। टेस्ला की बात करें, बहुत पुराना, बहुत यूनिक, एक अच्छा जो एक्सपीरियंस की बात करें, जहाँ फिर उनके पास जो उनका स्टाफ है, जो उनके इंजीनियर हैं, जो उनके डिज़ाइनर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको डिज़ाइन करते हैं। वैसा अगर देखा जाए तो एप्पल के पास अभी कुछ भी ऐसा यूनिक, उसके स्टाफ की बात करें, जहाँ फिर उनकी प्रोडक्शन लाइन की बात करें, जहाँ फिर जो ऑटोमेटिक सिस्टम टेस्ला के पास है, वो एप्पल के पास अभी फ़िलहाल वो सब कुछ नहीं है। तो दोस्तों अभी जो र्यूमर्स आए हैं या फिर न्यूज आया उसके बारे में बात करें, सबसे पहले जो मेन जो र्यूमर निकल के आ रहा है वो ये है कि एप्पल ने कुछ ऐसा किया है। तो हम र्यूमर्स के ऊपर डिपेंड, जितने भी र्यूमर है, जहाँ फिर लीक है, उसके ऊपर हम डिपेंड होकर ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेस्ला है, जो टेस्ला के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि डिज़ाइनर होते हैं, जो उनके इंजीनियर होते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन को हैंडल करते हैं, जो उनके क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होते हैं, वो सब एप्पल ने क्या किया है कि उनको ज़्यादा सैलरी देके उनको हायर किया है। बल्कि टेस्ला के पास उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और उन एप्पल ने हायर किया है अपने प्रोडक्शन लाइन में लेके आने के लिए। और जहाँ पे एप्पल उन सब से जितने भी काम हो गए वो लेगा, उनको सैलरी ज़्यादा देगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। उनके पास ऐसी कार बनाने का एक्सपीरियंस है जो दुनिया में सबसे सही इलेक्ट्रिक कार मानी जाती है, जिसकी स्पीड की बात करें, बैटरी की बात करें, मोस्टली इलेक्ट्रिक कार के बारे में, तो टेस्ला के पास ये सब कुछ ट्रिक नहीं है। लेकिन एप्पल ने जहाँ पे क्या किया है कि टेस्ला के जितने भी कुछ एम्प्लॉय को हायर करके अपनी कंपनी में लेके आए हैं। पे एप्पल ने बोला कि ये जो एप्पल कार है ये एआई के ऊपर बेस्ड है, बल्कि इसमें बहुत सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसको यूज़ किया गया। बहुत सारे आपको ऑटोमेटिक फंक्शन, जो सेल्फ ड्राइविंग फंक्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ एक बात निकल के आती है कि जी जो एप्पल है ना, ये एक्चुअली एक ब्रांड की बात करें ना, ब्रांड तो बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सैमसंग हो गया, वन प्लस हो गया, रियलमी, बहुत सारे ये सब कुछ ब्रांड है। लेकिन एप्पल अभी क्या कर रहा है कि ये एक लग्जरी ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम ब्रांड की बात करें, ना कि लग्जरी ब्रांड की, अगर हम जहाँ पे ब्रांड की बात करते हैं उनको कंपटीशन करना पड़ता है। मतलब कि जितने भी ब्रांड होते हैं ना, वो ये सब कुछ बातें देखते हैं कि भाई अगर जहाँ पे दूसरी कंपनी ने कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किया 5000 में, तो हमको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उससे कम प्राइस में वो सब कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे लग्जरी ब्रांड की बात आती है ना, वो क्या करेगा कि वो ही 10-15 हज़ार में भी वो अपना जो मोबाइल है उसको सेल कर सकता है सेम फीचर के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक लग्जरी ब्रांड बन चुका है। उसको बनाने वाला कौन होता है? हम सब लोग होते हैं। हम लोग उसको परचेस करते हैं, उसको पसंद करते हैं। और मेन जो बात जहाँ पे निकल के आती है एक आदत की, जो बोलते हैं ना किसी की लत लग जाना। और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपने यूज़र को एक तरह की लत लगाती है और ये बोलती है कि भाई एक बार इसकी लत लग गई, उसके बाद आपको वही चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी। क्योंकि उनका जो जितनी भी डिवाइस की बात करें, वो एक जो आपस में जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो उस लिए रखते हैं। तो जहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपके पास आईफोन है, जहाँ फिर आपके पास एप्पल का कोई दूसरा प्रोडक्ट है, सपोज आपके पास आईपैड है, उसमें बहुत सारे आपको जो फंक्शन हो गए वो सेम देखने
को मिलेंगे। आपको जो काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ईजी कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जितने भी एप्पल की चीज़ें होती है वो आपस में एक जो अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। सपोज एप्पल वॉच की बात कर लो, आईपैड की बात करो, या फिर कुछ उनके जो लैपटॉप है उनकी बात कर लो, वो आपस में ईजी कम्युनिकेशन हो सकता है। चाहे आपको फाइल ट्रांसफ़र करने का, कुछ भी चीज़ें शेयर करने का है, तो इसके का जो एप्पल होता है कि वो सोचता है कि अगर कोई बंदा हमारा एक प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, सपोज अगर किसी ने हमारा आईफोन परचेस किया तो उसको ऐसा थोड़ा पुश किया जाए या फिर उसको थोड़ा ऐसी लत लगाई जाए वो अपनी जो स्मार्ट वॉच होती है एप्पल की उसको भी परचेज़ करे, आईपैड को भी परचेज़ करे। और ये जो एप्पल की ये वाली जो चाल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चल भी रही है, बहुत सारे लोग इसके शिकंजे में आ भी रहे हैं। तो इसी का जो एप्पल है एक लग्जरी ब्रांड बनता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो उन लोगों की लत लग चुकी है, लोग को ये नहीं देखेंगे कि भाई इसमें रैम कितनी आ रही है, प्रोसेसर कितना आ रहा है, कौन सी इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिली है। उनको जस्ट एक आईफोन लेने का है, तो उनको बस आईफोन लेने का है। तो वो उन इसलिए वो अगर लग्जरी ब्रांड बना के उसका जो प्राइस होता है वो हाई भी करते हैं, तो कंपनी को इसमें कोई भी जो घाटा या फिर कुछ भी ऐसा जो प्राइस कम देखने को नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एप्पल करता है उसको, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर जहाँ पे देखिए ना, अगर उन्होंने अभी एक जो थी एक केबल निकाली है जो टाइप सी टू आपको टाइप सी केबल देखने को मिलती है, उसके प्राइस की बात करें तो 129 जो यूएस डॉलर है उसका इतना प्राइस है, 129 यूएस डॉलर अप्रोक्स, इतना मतलब कि 9000 के पास आसपास वो केबल है। जस्ट वो क्या है, एक केबल है, मैं आपको साइड में उसका फोटो दिखा दूंगा। वो एक जस्ट केबल है, टाइप सी टू टाइप सी केबल, और उसका प्राइस क्या है 9000। और एप्पल ने उसको नाम पता क्या दिया है, लग्जरी केबल, एप्पल लग्जरी केबल कुछ ऐसा करके नाम दिया, या फिर आईफोन लग्जरी केबल ऐसा कुछ नाम दिया, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो वो केबल क्या है, उन्होंने नाम दिया लग्जरी केबल, और आपको मतलब कि 9000 में वो आपको केबल बेच रहे हैं। 9000 में सोचो यार क्या करेंगे आप उस केबल का, 9000 में आपको वो केबल बेचने हैं। और बोल रहा है कि भाई इसमें आपको थंडरबोल्ट सपोर्ट मिलेगा, 3.1 जेन का जो थंडरबोल्ट सपोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें रीड राइट की स्पीड ज़्यादा है, डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड ज़्यादा है। जिस कुछ बातें करेंगे वो और आपको वो सेल करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने वो केबल को परचेस भी किया हुआ है। 129 यूएस डॉलर की वो केबल है, उसको क्या फ़ायदा भाई केबल का खरीदने। भाई 9000 9,500 में आपको कोई रेडमी का जो सीरीज़ का कोई अच्छा मोबाइल मिल जाएगा, अच्छे प्रोसेसर के साथ आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इतनी एक्सपेंसिव वो केबल बेचते हैं, उनको पता कि भाई लोग इसको लेंगे, क्योंकि वो अभी लग्जरी ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी वैसे बन चुका है। तो वो चाहता है कि वो टॉप के ऊपर आए, और हर साल उसके जो प्राइस ऊपर जाते हैं ना, वो किस लिए जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लग्जरी ब्रांड बन रहा है और बन भी चुका है। अभी वो ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल को वो अगर कोई हाई प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट की वो सेल करता है ना, उनको पता है कि भाई हम इसको बेचेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा तो लोगों को ये सोचेंगे कि भाई दिस इज लग्जरी ब्रांड एप्पल, तो हम इसको परचेज करते हैं, इसलिए इनका प्राइस ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें 22 एक साइड पे रखे अगर हम देखें ना, तो उसके अगर साइड पे रख के अगर हम देखते हैं तो भाई हमको वो प्रोडक्ट है, जो भी उसके पास डिवाइस है या गैजेट कुछ भी वो अगर सेल करता है ना, उसके अंदर जाएं, सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन देखें, इसके पास क्या क्या है, क्या हमको स्टोरेज मिलती है, क्या क्या ये सब कुछ दे रहा है, क्वालिटी की बात करें, हर एक चीज़ों की बात करें, उसके बाद हमको परचेज़ करना चाहिए। हमको प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज़ करना चाहिए, जहाँ के एक ब्रांड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपना जो मैक प्रो था उसको लॉन्च किया था। वो एक्चुअली है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारा पास अगर हम एक डेस्कटॉप होता है ना, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो कैबिनेट होता है ऐसे करके, उसके अंदर सब कुछ हम स्टोर करके रखते हैं जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, तो वो था एक्चुअली। उसको इन्होंने नाम दिया था मैक प्रो करके, ऐसा कुछ नाम दिया था, मेरे को याद भी नहीं रखना, ठीक है। तो साइड में उसका फोटो दे देगा। उसके ऊपर ऐसे करके 2 हैंडल लगे थे, बल्कि अगर आपको वो उठाने में प्रॉब्लम होती है, जो भी डेस्कटॉप है इनका, एक साइड से दूसरी साइड रखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऊपर से आप इसके हैंडल को उठा के एक साइड पे दूसरी साइड उसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने क्या किया कि अगर आपको उसको उठाने में भी प्रॉब्लम आ रही है, हैंडल तो हमने दे दिए, अगर उसको उठाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमने क्या किया कि एक व्हील हमने लॉन्च किया है। वो व्हील ऐसे करके 4 व्हील थे, वो आप क्या करो डेस्कटॉप के चारों कॉर्नर के नीचे लगा लो, 1 2 3 4 आपने नीचे लगा लिए, ठीक है। अभी आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, व्हील की जो मूवमेंट होगी वो सही रहेगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप अपना जो डेस्कटॉप है उसको मूव करो, किसी भी जगह पे लेके जाओ वो इजी मूव हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये आपको सेपरेट परचेस करने पड़ेंगे, और उसका प्राइस आई थिंक 60,000 से भी ज़्यादा था, इतना था, जहाँ पे 60,000 से कुछ ज़्यादा था। बल्कि वो 4 व्हील इतने से बॉक्स में आते थे। उसका काम क्या है, वो क्या मोबाइल है कुछ या फिर क्या है,
उसमें कुछ क्या कोई आपको एयरपोर्ट मिल रहे हैं या फिर आपको कोई LCD बड़ी मिल रही है, वो जस्ट व्हील है, वो ऐसे करके बच्चों को दोगे तो बच्चे खेलते रहेंगे उसके साथ। और उसका फ़ायदा क्या है कि आप अपने नीचे डेस्कटॉप के नीचे लगा लो, फिर आप उसको मूव करो ऐसे ऐसे करके, डेस्कटॉप को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, और हम आपको ये 60,000 में दे रहे हैं। आई थिंक 4.5 लाख 5 लाख अगर आप अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ वो मैक प्रो को खरीदोगे ना तो इतना प्राइस कुछ हो जाता है, और 60,000 की आप सेपरेट व्हील भी ले लो यार। क्या मतलब कि इनको क्या है कि दुनिया को बस एक जो पागल बनाने की जो एक स्कीम होती है ना, ये उनके पास ये वाली है। मतलब कि उनको क्या था, उनका मैक प्रो बिक गया, अभी उन्होंने सोचा यार नेक्स्ट प्रोडक्ट हम क्या लॉन्च करेंगे, हमको फिर से पैसे आने चाहिए ना, हमारी जो कंटिन्यू अर्निंग है वो चलती रहे। उन्होंने पता क्या किया यार, हमने जो मैक प्रो है ना उसके नीचे ऐसे करते हैं, एक व्हील बनाते हैं, लोगों को बेच देते हैं, ये देखो भाई व्हील है, एप्पल के व्हील है, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील लगा है, बाहर की साइड रबर लगा है, मूवमेंट अच्छा हो रहा है, तो लोग परचेस करेंगे। उनको पता है कि जिसको लेने का है वो लेके जो लोग एप्पल के अभी ऐसे फ़ैन हो चुके हैं, जहाँ फ़ैन नहीं है एक्चुअली वो पागल हैं, ठीक है, वो लोग उसको परचेस करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई इसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमको, वो व्हील परचेस करके हम क्या करेंगे, ये सब कुछ बातें वो नहीं देखेंगे, वो उसको परचेस करेंगे। और इसी आदतों को देखते हुए एप्पल जो है वो ऊपर जा रहा है और एक लग्जरी ब्रांड बन रहा है। तो जहाँ पे एप्पल कार की अभी बात करते हैं ना, मेरे को जहाँ तक लगता है कि भाई एप्पल कार अभी उन्होंने ऐसा बोला कि हम टेस्ला के साथ इसका जो है वो कंपैरिजन करेंगे, या फिर उसके ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। तो जहाँ पे जो मेन बात निकल के आती है, टेस्ला जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार की बहुत बड़ी कंपनी है। आपको पता है कि उन्होंने स्पेस में एक कार छोड़ी थी, आपने स्पेस में छोड़ा कि भाई रॉकेट छोड़ा या फिर कुछ छोड़ा, सैटेलाइट छोड़ा, उन्होंने स्पेस में अपनी टेस्ला कार को बना के स्पेस में छोड़ दिया था। स्टारलिंक के बारे में पता है आपको, स्टारलिंक जो कि एलन मस्क का, जो कि टेस्ला का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, कनेक्शन करना पूरे वर्ल्ड वाइड को इंटरनेट के थ्रू, एक स्टारलिंक के थ्रू, वो भी टेस्ला का ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं वही कर रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, AI के ऊपर स्पेशली जो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है वो टेस्ला कंपनी है। और एप्पल अभी बोलता है कि हम टेस्ला से बेटर अभी हम जो एप्पल कार है उसको बनाएंगे। उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, टेस्ला कितनी पुरानी कंपनी है, कब से वो कार की बात करें तो कब से वो अपनी जो इलेक्ट्रिक कार है वो बना रही है। एप्पल अभी आके बोल रहा है, अभी नहीं एक्चुअली कुछ साल पहले से इनका जो प्रोजेक्ट था वो चल रहा था। अभी उन्होंने एक्चुअली ऐसा बोला था कि 2020 में अभी ये जो चल रहा है हम जो अपनी एप्पल कार है उसको लॉन्च कर देंगे, लेकिन अभी उनकी हुई नहीं है। तो उनको कुछ आंसर तो देना पड़ेगा ना कि भाई क्यों नहीं हुई। बहुत सारे लोग तो ऐसे वेट कर रहे थे जो कि एप्पल कार अभी 2020 में आने वाली है, तो अभी वो लॉन्च नहीं हुई है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि जल्दी वो लेके भी आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर ये सोचते हैं कि भाई हम उसको क्रॉस कर देंगे टेस्ला को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो प्राइस की बात निकल के आती है, सबसे पहले एप्पल के दिमाग में यही बात आने वाली है कि भाई हम जो है हम एक लग्जरी ब्रांड है एप्पल, तो हम जो प्राइस रखेंगे जैसा टेस्ला का प्राइस है हम वैसा प्राइस रखेंगे। ऐसा अगर वो करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। अभी उनको जो प्राइस रखना पड़ेगा वो प्राइस काफ़ी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितने भी अभी 2021 की बात करें नेक्स्ट ईयर की, जितनी भी बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ कंपनी आपको मिलेंगी जो अभी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली हैं। इंडियन कंपनियों ने भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, टाटा की भी ऑलरेडी 1-2 आ चुकी है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक कार अभी बनाना स्टार्ट कर देंगी। टेस्ला काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसके साथ कंपटीशन करना काफ़ी बड़ी इनकी गलती है। और जहाँ पे बात करें अगर ये प्राइस रखते हैं थोड़ा कम प्राइस होगा तो ठीक है, लेकिन इनकी जो आदत है ना, प्राइस इनका कम नहीं होता। आपको पता है कुछ भी इनका देख लो, वो व्हील 70,000 के बेच रहे हैं तो इनका प्राइस कहाँ से, वो तो गाड़ी इतनी महंगी होगी उसका प्राइस कितना होगा। टेस्ला के कंपैरिजन अगर उनका प्राइस रखते हैं तो इनकी कुछ भी सेल नहीं होने वाली है। और जहाँ पे एक बात और भी निकल के आती है, इन्होंने ऐसा भी बोला कि हमारी जो भी एप्पल कार आने वाली है उसकी बात करें, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो फुली ऑटोमेटिक होगी, सेल्फ ड्राइविंग की आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक की बहुत सारी ऐसी, जो मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो एप्पल कार के बारे में बहुत सारे ऐसे लीक थे और बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ भी थे। इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं रहा, क्योंकि जब तक मेरे को पूरा कन्फर्म नहीं हो जाए कौन कौन सी इसमें स्पेसिफिकेशन आएंगी, कौन से इसमें आपको जो मोटर देखने को मिलेंगी, इलेक्ट्रिक कार में आपको मोटर देखने को मिलती है, और भी कौन कौन से आपको इसमें जो इंटीरियर देखने को मिलेगा, जब मेरे को पूरा कंफर्म होता है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी ऐसी फेक जो फोटो इंटरनेट के ऊपर छा रही है एप्पल कार की वो बताऊँ, जब तक वो ऑफिशियल कुछ मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ मेरे को नहीं मिलती, या फिर मेरे को कोई भी ऐसी जो क्लियर डिटेल है मेरे को नहीं मिलती उसके इंटीरियर के बारे में, मोटर के बारे में, कौन सी उसमें मोटर आने वाली है, कुछ भी ऐसे डिज़ाइन के बारे में अगर नहीं मिलती, मैं आपके
साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे फेक बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो ही मैं आपको बताता हूँ। एप्पल ने ऐसा बोला कि अब हमारी जो कार होगी एप्पल कार, उसमें बहुत ज़्यादा जो आपको मोटर की स्पीड है वो देखने को मिलेगी। पिकअप की बात करें या फिर ऑटोमेटिक, मोस्टली इतना बोला कि वो ऑटोमेटिक होने वाली है, फुली ऑटोमेटिक एआई के ऊपर जो बेस्ड होने वाली है। बल्कि उसके ऊपर बहुत सारे जो लीडर सेंसर हो गए वो लगे हुए, वो खुद ही देखेंगे रोड का एक मैप, आर्टिफिशियल जो मैप होगा AR व्यू वो तैयार करेंगे, फिर खुद ही वो सेल्फ ड्राइव करेंगे। एक लोकेशन वो टारगेट कर लेंगे कि जहाँ आपको जाने का है, उसके बाद आप कुछ भी करो वो ऑटोमेटिकली आपकी डेस्टिनेशन पे आपको लेके जाएंगे। अगर आपको बैक करने का है, रिवर्स कुछ भी आपको करने का है, वो कार खुद करेंगी। ऐसा उन्होंने बोला कि दूसरी कार के कंपैरिजन, मतलब कि जितने भी अभी एक्चुअली वो मेन फोकस करते हैं टेस्ला को, दूसरी कार के कंपैरिजन उसकी जो हर एक चीज़ होगी वो एडवांस होगी, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है। तो बाकी फिलहाल देखते हैं जब भी ये आती है। और जहाँ पे एक बात तो और भी निकल के आती है, मैंने आपको बताया ना कि एप्पल कुछ ऐसे जो चालाकी बोलो या फिर कुछ ऐसे काम करने में काफ़ी माहिर है। जैसे कि पहले कुछ सपोज उनको एक लैपटॉप बेचने का है, उन्होंने लैपटॉप को सेल किया, या फिर आप मोबाइल की बात कर लो, जैसे अभी 12 लॉन्च हुआ है, पहले मोबाइल को बेच दिया, उसके बाद उन्होंने चार्जर को सेपरेट बेच दिया। जो डेस्कटॉप के बारे में उनको बताया, जो मैक प्रो उनका, उसको सेल कर दिया। उसके बाद वो नीचे के जो व्हील हो रहा है उसको सेपरेट सेल कर दिया है। एप्पल पेंसिल की बात करें वो सेपरेट बेच कर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस प्लान के थ्रू वो कंटिन्यू जो अपनी अर्निंग होता है वो करता रहता है। कार की बात आती है तो हो सकता है कि वो सबसे पहले कार को लॉन्च करे, फिर जैसे डेस्कटॉप के व्हील साइड में बेच रहे हैं वो बोलेंगे कि भाई ये देखो एप्पल कार के जो व्हील है आपको वो भी सेपरेट परचेज करने पड़ेंगे, इसका इतना प्राइस है। आप गाड़ी पहले लेके तो जा सकते हो, लेकिन उसके व्हील नहीं है, आपको जो व्हील है वो सेपरेट परचेज करने पड़ेंगे। आपके पास जो स्टीयरिंग है, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, अगर आपके पास स्टीयरिंग नहीं होगा गाड़ी में, आपको वो जो सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। हेडलाइट नहीं होगे वो आपको सेपरेट परचेज करने पड़ेंगे। उसके अंदर मोटर नहीं होगे, हो सकता है ऐसा एक्चुअली होगा नहीं। और काफ़ी चीज़ों के ऊपर ऐसा जो एसेसरीज होगी गाड़ी की वो तो इनकी कितनी एक्सपेंसिव होगी। जहाँ तक मोबाइल की एसेसरीज की बात करते हैं वो ही इतनी एक्सपेंसिव होती है, कार की एसेसरीज कितनी महंगी हो सकती है। जो सीट कवर होगा या फिर कुछ भी, लोगों को सीट कवर तो चाहिए ना भाई, मोस्टली अगर कार ले रही तो सीट कवर तो चाहिए। या फिर रिपेयर की बात करें, उसकी जो सर्विस सेंटर में जाके उसका रिपेयर कराना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, अगर हम सोचने लगे तो काफ़ी डीपली इसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल बात करें ना, तो मेन जो है कि अगर तो एप्पल को लॉन्च तो करेंगी भाई, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। कब करती है, हो सकता है वो जल्दी। एप्पल के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली सीक्रेट होते हैं। जैसे गूगल का जो प्रोजेक्ट X चलते हैं ना, ऐसे एप्पल का जो टाइटन प्रोजेक्ट है ये भी वैसा ही कुछ सीक्रेट है। लेकिन अभी गूगल के इतने जो सीक्रेट नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीक होते हैं जो बाहर आ जाते हैं प्रोजेक्ट X की जहाँ पे बात करते हैं। लेकिन एप्पल के काफ़ी सिक्योर रहते हैं, वो जितने भी बंदे होते हैं उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं कि बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, और सीक्रेट तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं एप्पल के चलते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी देखते हैं कि कब तक लॉन्च होती है और कब तक हमको देखने को मिलती है। प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है वो टेस्ला के कंपैरिजन ये रखने वाले हैं। अगर टेस्ला में आपको जे वाली स्पेसिफिकेशन देखने को मिली है जे वाली गाड़ी में, तो एप्पल भी उसमें थोड़ा एडवांस करके हो सकता है कि आपको दे सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी एप्पल ये प्रोडक्ट के बारे में, जो एप्पल कार की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, इसमें इतनी जल्दी वो ऊपर नहीं आने वाला है। दूसरे जैसे कि टेस्ला की बात करें, टेस्ला को क्रॉस कैसे कर सकता है यार, आप खुद सोचो। टेस्ला को क्रॉस नहीं करेगा जी, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकता। तो टेस्ला भी भाई बहुत माइंड वाले बंदे के पास है, आपको पता है उसका कितना खतरनाक उसका माइंड है, जो हमेशा एडवांस चीज़ों के बारे में सोचता है। एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा एडवांस चीज़ों के बारे में सोचता है, जो एलियन के बारे में सोचता है, जो एडवांस AI के बारे में सोचता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचता है, जो हमेशा ऐसे जो इंटरनेट के जो कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में सोचता रहता है, जो ये सोचता है कि भाई इन फ्यूचर काफ़ी उसके, अगर आप देखोगे ना कुछ वो आपको यूट्यूब के वो बहुत सारे ऐसे जो उसके जो कुछ लेक्चर मिल जाएंगे, जहाँ फिर कुछ सेमिनार मिलेंगे जहाँ पे वो बोलता है कि भाई हम मशीन जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो हमसे जो आगे निकल जाएंगी, हमारे से वो काम लेंगे, बल्कि वो बंदे की सोच इतनी आगे है। और जहाँ पे जो टीम कुक भाई हैं जो एप्पल के, ये क्या करते हैं, जिनका काम क्या है, एप्पल का जो मोबाइल होगा उसमें से बॉक्स में से चार्ज निकाल दिया सॉरी, जहाँ इन्होंने क्या किया, जहाँ जो मैक प्रो है जहाँ इनका जो मैक प्रो सेल किया इन्होंने, साथ में जो व्हील है इसके वो सेपरेट सेल कर रही हैं कि भाई जे लो व्हील भी हम सेपरेट परचेस कर लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई, चलो क्या बोल सकते हैं हम इसके बारे में। तो फिलहाल देखते हैं कब तक हमको ये देखने को मिल तो यही था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जो एप्पल
कार के बारे में जो इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड हो रही थी, बल्कि वायरल हो रही थी, जो ये बोल रहे थे कि भाई इसमें जो आपको अब बहुत सारी जो ऐसे उड़ने वाली कार है। मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा कि भाई वो एप्पल कार ऐसे करके उड़ रही है, क्या हो गया भाई। बल्कि ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि बहुत सारी फेक कुछ ऐसे कुछ भी ऊपर है। तो मैं चाहता था कि आपको कुछ ऐसा जो आपका जो भी कॉन्सेप्ट आप इसके बारे में जो भी सोचते हो एप्पल कार के बारे में, कुछ आपका जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि कहाँ तक ये अभी जो प्रोजेक्ट टाइटन है एप्पल का कहाँ तक अभी पहुँचा है और बाकी कंपनी इसके बारे में क्या सोचती है। तो दोस्तों यही था जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहता। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त मेरे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।